ओके एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू। हम चैप्टर 6 तक बात कर चुके थे, कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 7, जिसमें ऑथर कहते हैं या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स, कि आखिरकार मेंटल हीलिंग्स को किस तरह से काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन मतलब जो हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको दिमाग में पहले सोचना। दिस इज़ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आता है अफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव बोलना। अपने आप को भाई ये तो विश्वास दिलवाओ कि हाँ हम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये पॉइंट एंड स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना ऊपर वाली एंटिटी को या आसपास हमारे जो चीज़ मौजूद हैं उनको ये बोलना कि मुझे इतना बनाने के लिए सक्षम, धन्यवाद भगवान। उसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि आप जिस स्टेज पे आज हैं उस स्टेज पे कई लोग पहुंचना चाहते हैं, कितनों के पास वो भी चीज़ नसीब नहीं है जो आपको आराम से आज मिल रही है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना, थैंक यू बोलना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग जो कि जिनके हाथ पैर सही नहीं है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो कम से कम भगवान ने आपको उन सब चीज़ों से अगर फिट रखा है तो इस बात के लिए भी थैंक यू बोलना। इस बात के लिए थैंक यू बोलना कि आज मेरी सुबह हुई, मैंने मॉर्निंग देखी, क्योंकि आज आप जिस सुबह में उठे हो उसके पहले कई लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पाए। दे वेंट ऑफ, वो चल बसे इस दुनिया से। तो इस बात के लिए भी थैंक यू बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर 7 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 6 में जो वो मैंने बताया विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड जैसी टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, हर रात इमेजिन करो कि तुम्हारा बॉडी हेल्दी है और हर सेल रीजनरेट हो रहा है। मतलब कि आप ये इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर थायराइड है तो सोते समय आप ये मेडिटेशन करिए या ये सोचिए कि अब आप ठीक हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, और अपनी पूरी पावर, पूरी एनर्जी को उस जगह कंसंट्रेट करिए जहाँ आपको परेशानी फील होती है। जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास में जब आप सनरेज़ को देखते हो तो आप उस स्कैटर्ड सनलाइट को जब फोकस करते हो एक पॉइंट पे, तो वो इस सक्षम है कि वो आग लगा दे उस पेपर में। सिमिलरली आपकी जितनी भी एनर्जी है, बॉडीली एनर्जी है, उस पर अगर आप फोकस करते हो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक जगह पर, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो बेकार से बेकार चीज़ को हील कर दे। यहाँ पर ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं। चैप्टर 7 की हेडिंग है द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज़ लाइफ वर्ड। लाइफ वर्ड यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड का नेचर टेंडेंसी है हेल्थ, पीस, हार्मनी। मतलब हमारा सबकॉन्शियस नेचुरली, जब एक छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके दिमाग में ना कोई कंपैरिजन, ना कंपटीशन, कुछ नहीं होता। ही और शी इज़ वेरी पायस। पायस मतलब बिल्कुल प्योर हार्ट होता है उसका। बोलते हैं ना कि भगवान का रूप है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसे अभी तक जो एनवायरनमेंट में जो द्वेष भावना है वो उस तक नहीं आई है, तो उसको पता ही नहीं है और वो अपने आप में ही खुश है। सिमिलरली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जब हम बॉर्न हुए होते हैं उस टाइम से उसको बनाया गया है हमारी खुशी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। लेकिन हम अपने नेगेटिव थॉट से, अपनी बेकार की चीज़ों के सोचने से और प्रोसेस से उससे इतना फिलअप कर देते हैं कि वो अच्छी चीज़ों को सोच ही नहीं कर पाता, ना सोच पाता, ना प्रोसेस कर पाता, और बना वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें करवाने के लिए, अच्छी चीज़ सोचने के लिए। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हैं उस दौरान होता ये है कि आप उसको अपना रेगुलर काम करने नहीं दे रहे, उसकी रास्ता को अवरोध कर रहे हैं या रोक रहे हैं। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। वरी और स्ट्रेस से डिजीज़ होती है, लेकिन शांति और फेथ से बॉडी हील करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊँ। कई बार आपने देखा होगा जब आप बहुत बीमार होते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट करने के लिए वहाँ डॉक्टर आपको दवाई तो देते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम दवाई के साथ साथ आपको वहाँ क्या मिलता है? आराम मिलता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है। मतलब आप अपने फ़ोन से दूर रहते हैं, आप प्रॉपर नींद लेते हैं, जो आज के ज़माने में कई जगह पर मिसिंग है। जो चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो हम उसे नहीं देते, तो फिर वी लैंड अप इन हॉस्पिटल्स। और यही परेशानी है, जो चीज़ ठीक करवाते हैं, अब जब हम एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या अद्भुत होता है ऐसा जिससे हम ठीक हो जाते हैं एक हफ़्ते में? दवाइयों के अलावा वहाँ होता है रेस्ट, वहाँ होता है पीस,
और हमारे अपने आप को सोचने का शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड वहाँ एक्टिव होता है। इस वजह से वी गेट हील्ड वेरी क्विकली। तो ये आप एग्जाम्पल से सच इस चैप्टर इसको समझ पाएंगे। देन कम्स चैप्टर 8 जिसका टॉपिक है हाउ टू गेट द रिज़ल्ट यू वांट। आपको जो चाहिए लाइफ में, जो रिज़ल्ट चाहिए वो आखिरकार पाएँ किस तरह से, या फिर उसका प्रोसेस स्टार्टिंग का क्या हो सकता है। तो इसमें ऑथर समरी जो देना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं क्लियर गोल, पॉजिटिव एफर्मेशंस और फेथ से आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पा सकते हैं। मतलब कि आपका दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिर करना क्यों है, करना क्यों है और क्या करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद में मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास अपने आप को दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको सामने वाला मोटिवेट करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको डेली अपने आप को मोटिवेट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, आपको डेली बोलना है मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ये बोलोगे तो बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके एक्शंस जो हैं वो सबकॉन्शियस में आपके गोल की तरफ ओरिएंट हो जाएंगे। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे डेली अपने आप को, मुझे पता है मैं इसकी पढ़ाई भी कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों को हील करने के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और एक इम्प्रेशन छोड़नी है दुनिया के ऊपर। तो ये चीज़ अगर मैं अपने आप को डेली याद दिलाऊंगी तो मेरा सबकॉन्शियस उस तरह से काम करेगा और वो रिज़ल्ट मेरे एक्चुअल वर्क में भी दिखेंगे। चैप्टर 9 हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अब किसी को वेल्थ या पैसा चाहिए तो उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्थ के लिए आपको प्रॉस्पेरिटी थॉट्स रखने होंगे। पॉवर्टी थॉट से सिर्फ स्ट्रगल बढ़ता है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो या अच्छा कमाई करना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन से वो तरीके होंगे जो पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से सोचेंगे तो वही होगा। जबकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं तो गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा या कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो आपको उस तरह के अमीर बनने के थॉट्स भी नहीं आएंगे। एंड ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप करके देखिए, ये 100% इफ़ेक्टिव है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, आपको बोलना है मनी फ्लोज टू मी ईजीली एंड अबंडेंटली। अगर आप ये बोलते हो, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखवाते हैं किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, तो वो अफर्मेशंस ऐसे ही नहीं लिखवाते हैं। उसको आप 50 बार लिखोगे तो 51वीं बार आपको फील होगा कि देयर आर चेंजेस विच यू कैन फील एंड एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। चैप्टर 10 में ऑथर कहते हैं योर राइट टू बी रिच, कि आपका अधिकार है अमीर होना। ज़रूरी नहीं है कि अब तक अगर आप गरीब थे तो आगे भी गरीब रहोगे, बिकॉज़ आपने देखा होगा एक पूरी गरीबी की चेन चलती आ रही है, उसको तोड़ करके एक इंसान या एक बच्चा ऐसा होता है जो उस चीज़ को तोड़ करके आगे निकल जाता है। ही और शी ब्रेक्स दैट पर्टिकुलर चेन एंड बिकम्स रिच। तो अमीरी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको दिमाग में बिठाना होगा। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसे बुरे हैं तो सबकॉन्शियस आपको दूर रखेगा उन पैसों से, वो आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दूँ, एक आदमी ने अपनी बिलीफ चेंज की, मनी इज़ गुड एंड हेल्प मी टू हेल्प अदर्स, तो फिर बिज़नेस ग्रो होने लगेगा। अगर मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे प्रोफेशन से बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पैसे से मैं कुछ अच्छा करूँगी, तो ये 100% इट इज़ इफ़ेक्टिव कि वो पैसा भी मेरे पास आएगा और मैं लोगों का अच्छा भी उससे कर पाऊँगी। चैप्टर 11 योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ पार्टनर इन सक्सेस। किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सक्सेसफुल होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को अपना पार्टनर बनाओ, हर स्टेप पे उसे डायरेक्शन लो, वो हमेशा गाइड करेगा। कभी आंखें बंद करके आप भगवान से जब बात करते हो कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी, गाइड मी, तो उस टाइम कौन, वो गॉड वही तो है, सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल, एक सिंगर ने स्टेज परफॉर्मेंस के पहले सबकॉन्शियस से बोला यू विल गाइड मी टू रॉक द स्टेज, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा गया भी, क्योंकि उसने अपने अंदर की अपनी गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं उसकी आवाज़ सुनी। चैप्टर 12 साइंटिस्ट यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड। कई साइंटिस्ट जो हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि
बड़े साइंटिस्ट और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को। वो रात को क्वेश्चन पूछते हैं और उनको आंसर्स भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं मैं बताती हूँ। हम इतना ज़्यादा सराउंडेड हैं सो कॉल्ड फ़ोन की टॉक्सिसिटी से कि हमें अपने आप से बात करने का कभी भी आंसर नहीं मिलता है, हमें समय ही नहीं मिलता है। मेरे को शायद यहाँ नाम लेना सही है कि नहीं, पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की जिन्होंने वीडियोस देखी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कभी कभी आप अपने साथ खुद के साथ टहलिए, समय बिताइए, फ़ोन छोड़ जाइए, उसमें कोई गाने वाने नहीं चलने चाहिए, जस्ट पॉकेट में हाथ डालो और टेक अ वॉक इनटू द गार्डन। उस टाइम आप सोचोगे और देखोगे कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद आएंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जो आंसर शायद कोई और आपके लिए नहीं दे सकता वो खुद आप अपने लिए दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त खुद से मिले, अपने आप से मिले, अपने इनर सेल्फ से मिले। तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको बड़े बड़े मुनियों के पास नहीं मिला या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं मिला, वो आपको खुद के पास मिल जाएगा। आप करके देखिए, दिस वर्क्स 100%। इट इज़ सेल्फ बिलीव, मैंने ये ट्राई किया हुआ है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि साइंटिस्ट भी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा। उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, फिर उनकी मॉम ने उनकी घर पे एजुकेशन करवाई थी। तो जब भी और उनने 1000 बार प्रयोग करके देखा था तब जा कर के वो बल्ब जला था। तो थॉमस एडिसन जो थे वो रात को ये सोच के सोते थे आज मैंने पूरे दिन में क्या गलतियाँ की उस बल्ब को बनाने में और मैं कल क्या उसमें ऐसा चेंज लाऊंगा कि वो शायद परसों चल जाए। तो ये चीज़ सोच कर के सोते थे। उनने 1000 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये पूछा और उनको उसका सोल्यूशन भी मिला। फाइनली द चैप्टर वाइंड्स अप इन चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, कि आप जब सोते हो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है। जैसे कि सोते वक्त सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उस वक्त पॉजिटिव थॉट्स देना इफ़ेक्टिव होता है। जैसे अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ रात को, मैंने ये बुक की समरी अपने आप को पढ़ी, आपको पढ़ाई, तो अब पूरे दिन शायद से, क्योंकि ये लास्ट वर्क है सोने से पहले जो मैं ये कर रही हूँ, तो अब मेरे दिमाग में रात में शायद से सबकॉन्शियसली मैं इसी के बारे में सोचूंगी और अफर्मेशंस भी इसी तरह से करूँगी। तो मेरी अर्ली मॉर्निंग जो है सबसे पहले लास्ट में जो रात में हुआ होता है वो हमें सबसे पहले याद आता है। तो मुझे यही याद आएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा मेरे दिमाग में कि एग्जाम्पल, सोने से पहले खुद को हमेशा बोलो कल का दिन शानदार होगा, एंड उस दिन को शानदार करने के लिए मुझे कल क्या क्या करना है वो एक छोटा सा माइंड मैप आपको बनाना पड़ेगा। आप उसको डेली बना करके सोइए एंड देन सी द मैजिक, सी द रिजल्ट, क्योंकि सबकॉन्शियस वर्क्स वंडर्स। आप सोते टाइम जो भी चीज़ देख रहे हो, अपने आप को फीड कर रहे हो, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। सोने से पहले आप कोई वीडियो देखना, आपको अर्ली मॉर्निंग उसी के थॉट्स आएंगे। कोई भजन सुनोगे अगर सोने से पहले, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग वैसे थॉट्स आएंगे। अगर आपने कोई गंदी वीडियो देखी है उसको देख करके सोओगे तो ऑब्वियसली बात है सुबह वैसे ही थॉट्स आएंगे, एंड यू विल फील लेथार्जिक और समवॉट पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली।